हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग सब अच्छे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे। चलो, आज हमारी क्लास होगी +2 क्लास में है। टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, आप सिलेबस की चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी आप चिंता मत करो, पैनिक मत फैलाओ। सिलेबस आपको पूरा होगा, आराम से होगा, चिंता मत। अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। शुरुआत है, देखिए क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार प्रश्न आया हुआ है यहाँ CBSE में कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में, हम अपनी बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, इन ह्यूमन बीइंग्स, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल reproductive system in human beings, the male reproductive system is located in the pelvis region। देखिए क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारे अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ है? इज लोकेटेड, उपस्थित है इन पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन क्या है? रीजन में क्षेत्र। पहले देखिए हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हेड रीजन, ये पूरा हेड रीजन है, ये पूरा नेक रीजन है, ये पूरा थोरेसिक रीजन है, ये पूरा एब्डोमिनल रीजन है, और इससे नीचे जहाँ सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो है एल्विस रीजन। उसको बोलते हैं एल्विस रीजन। मीन्स हेड रीजन, नेक रीजन, थोरेसिक रीजन, एब्डोमेन रीजन, पेल्विस रीजन। नीचे जहां सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहां उस रीजन को बोलते हैं पेल्विस रीजन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मानव का, ह्यूमन बीइंग्स का, वो पेल्विस रीजन में है, उस क्षेत्र में जहां पर उसको सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर होता है। This system includes इस सिस्टम में शामिल है, क्या शामिल है? क्या क्या चीजें? पहला नंबर पर एरोटेस्टिस, मतलब एक जोड़ी टेस्टिस, इनके साथ along with इन्हीं के साथ along with accessory ducts, glands and external genitalia। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में पेल्विस रीजन में है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ा टेस्टिस आता है, उस टेस्टिस के साथ साथ एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स और एसेसरी का मतलब होता है जो सहायक होती है। एसेसरी का मतलब होता है जो सहायक है, जो इन टेस्टिस की सहायता करती है, जो इन टेस्टिस के साथ में जुड़ी हुई है, उसे एसेसरी कहते हैं। कुछ डक्ट्स होती हैं नलिकाएं, और कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां, और एक एक्सटर्नल जेनिटलिया होती है। मैं बता देता हूं आपको कि एसेसरी डक्ट्स कौन सी होती हैं। देखिए एसेसरी डक्ट्स कौन सी होती हैं, ग्लैंड्स कौन सी होती हैं,
ये चीजें मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी होती है हमारे पास? जैसे रिट टेस्टिस, रिट टेस्टिस ये होती है। वासा, वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया ये भी होती है। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ये 4 नलिकाएं होती हैं। ट्यूब होती है, ट्यूब डक्ट होती है, नलिकाएं ट्यूब। रिट टेस्टिस 1, वासा इफरेंशिया 2, एपिडिडाइमस 3, वास डिफरेंस 4। ये 4 नलिकाएं आपकी एक्सेसरी डक्ट्स में काउंट होती है। फिर हमने आपको एक बात और बताई, एक्सेसरी ग्लैंड्स बताई जो टेस्टिस के साथ होती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स ये कौन सी होती हैं? जो टेस्टिस की सहायता करती हैं। ये भी जैसे सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। दूसरे नंबर पर प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरे नंबर पर बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल। देखिए ये जोड़े में होती है, ये एक होती है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी 2 होती है। मेल की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी है? ये ग्लैंड्स होती है, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है जो टेस्टिस की सहायता करती है, टेस्टिस के साथ मिलके काम करती है, सहयोग करती है, उसे कहते हैं एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब होता है जो सहयोग करे। अब हम आपको बताएंगे एक और, लास्ट में बताया था एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जेनिटिलिया ये क्या है? यहां पर एक्सटर्नल जेनिटिलिया पेनिस होता है, पेनिस को बोलते हैं। मेल में, ह्यूमन बीइंग्स में, मेल में एक्सटर्नल जेनिटिलिया पेनिस को बोला जाता है, जिसके थ्रू स्पर्म्स को इंजेक्ट किए जाते हैं इनटू दी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स के अंदर स्पर्म्स को जिसकी सहायता से, जिस स्ट्रक्चर की सहायता से, जिस स्ट्रक्चर की सहायता से इंजेक्ट किए जाते हैं उसको पेनिस बोला जाता है। ठीक, तो ये तो हमने थोड़ा सा आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताया कि ये चीजें क्या है। तो देखिए हमारे पास अब 4 चीजें होंगी में। पहली चीज हमारे पास टेस्टिस, बिल्कुल बात सही है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? डक्ट्स, बिल्कुल हो गई। तीसरी चीज हमारे पास क्या है? ग्लैंड्स, बिल्कुल बात होगी। और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ये इन 4 चीजों का हम डिस्कस करेंगे। इन 4 चीजों को हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 एक ही चीज को लेंगे और एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। और क्वेश्चन में बताऊंगा कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सीबीएसई में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, पहला देखिए टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। देखिए मानव में जो टेस्टिस है, देखिए एक बात बता देता हूं, ये जो वर्ड लिखा है मैंने TESTES, टेस्टिस, ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल। और एक होता है टेस्टिस,
फाइबर बुक में मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। TESTES टेस्टिस प्लूरल फॉर्म है, ये मतलब बहुवचन है। टेस्टिस सिंगुलर फॉर्म है, ये IS है, ये ES है, तो थोड़ा सा अंतर है, इसको थोड़ा किताब में है, बुक में है, आप इससे कंफ्यूज मत होना है। तो देखिए टेस्टिस क्या है, टेस्टिस कहाँ होती है, किस पाउच में होती है, कैसे साइज होता है, कितने आकार की होती है, लेंथ क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, कवरिंग क्या होता है, तो ये सारी बातें यहां पर आना है। तो देखिए द टेस्टिस आर situated outside the abdominal cavity, outside the abdominal cavity. The testes are situated outside the abdominal cavity within an ounce, within a pouch known as scrotum. उसको क्या बोलोगे आप, स्क्रोटम बोलोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट स्क्रोटम। देखिए सबको ये बात पता ही था कि टेस्टिस क्या होती है, जोड़े में होती है। मेल में, ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवा रहे हैं, इनमें जो टेस्टिस होती है वो जोड़े में होती है। ये टेस्टिस कहाँ होती है, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब ये जो कैविटी है जहां ये एब्डोमेन, पेट, स्टमक, इससे नीचे का जो हिस्सा है उसके बाहर है एब्डोमिनल कैविटी। और एक पाउच जैसे थैला जैसा है, थैली ग्रंथि ना, थैली जैसे में हैंगिंग है, लटकी हुई है, वो पाउच है। और उस पाउच को स्क्रोटम कहते हैं, SCROTUM, स्क्रोटम कहते हैं। ऐसा क्यों, ये स्क्रोटम में क्यों है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदा है कि ये एक स्क्रोटम में है, तो उसके फायदे देखो। स्क्रोटम हेल्प्स, स्क्रोटम हेल्प्स इन maintaining the low temperature of the low temperature of the testis। इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा था क्या कि स्क्रोटम के फायदे बताओ, सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग, नियंत्रण रखना, संतुलन रखना, द लो टेम्परेचर, कम तापमान, ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस का तापमान कम रखना, ये सहायता करता है मेंटेन करने में, संतुलन करने में। कितना 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल, lower than the normal internal body temperature, कितना मेंटेन करना, आपको पता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की बात करता हूं तो 37 डिग्री सेल्सियस सबको पता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है मानव जाति का, या फिर 98.6 फारेनहाइट होता है, सबको पता है। ये बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल है, ये सेल्सियस में है, ये फारेनहाइट में है।
ये जो स्क्रोटम होता है ये टेस्टिस बाहर होती है और एक पाउच में होती है। क्यों? ताकि इस तापमान से या तो 2 या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान हो इससे, मतलब कितना हो, या तो हो आपका 34.5 या हो आपका 35 डिग्री सेल्सियस, ये 2 तापमान होने चाहिए। इसलिए ये बाहर होते हैं ये तापमान देने के लिए, इतना तापमान सेट करने के लिए, किसका? टेस्टिस का, ताकि उस तापमान पर टेस्टिस में स्पर्म पैदा हो सके। ठीक है ना? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आया है कि मेल में टेस्टिस बाहर क्यों होती है, बॉडी में क्यों नहीं होती, पाउच में क्यों होती है, ठीक है ना, अंदर क्यों नहीं होती? उसका एक रीजन है, स्पेसिफिक कारण है, ताकि शरीर के तापमान से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दे इसके ऊपर और पैदा हो सके, वो नेसेसरी है तापमान। ठीक है? तो स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस lower than the normal internal body temperature, necessary for spermatogenesis, necessary for spermatogenesis का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ये तापमान स्पर्म्स को बनाने के लिए जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा ना, अगर स्क्रोटम में, पाउच में टेस्टिस नहीं होगी तो तापमान जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो स्पर्म नहीं बनेंगे। कहां पर? टेस्टिस में। क्योंकि स्पर्म्स को बनाने के लिए इतना तापमान होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में आया हुआ है कि टेस्टिस पाउच में क्यों होती है, स्क्रोटम में क्यों होती है, उसका कोई कारण बताओ। ये बिल्कुल एवरीथिंग लिखना है। क्लियर होगी बात? यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया एक। आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं टेस्टिस का साइज, कि टेस्टिस का साइज क्या है। अगर हम एक मैच्योर पर्सन की बात करें, मैच्योर अडल्ट, इन अडल्ट पर्सन्स, इन एन अडल्ट पर्सन्स, मतलब अगर मैं बात करता हूं 14-15-16 साल के बाद की बात करता हूं, अडल्ट प्यूबर्टी के बाद, इन एन अडल्ट पर्सन्स each testis have a size of 4 to 5 centimeter in length and having a width of 2 to 3 सेंटीमीटर। किसी भी अडल्ट पर्सन में, मतलब पूरा 14 साल के बाद की बात करते हैं, प्यूबर्टी के बाद की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने भी फंक्शन होंगे वो आफ्टर प्यूबर्टी, यौवन अवस्था के बाद की बात है। तो इसमें प्रत्येक टेस्टिस जो है, एक टेस्टिस का साइज है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी, विड्थ, एंड हैव ए शेप ऑफ ओवल शेप कैसी होगी? ओवल,
और अंडाकार, जो अंडाकार शेप होगी वैसे उसकी शेप होगी ओवल शेप। इसका मतलब ये हुआ 3 चीजें हो गई। पहली चीज लेंथ, दूसरी चीज विड्थ, तीसरी चीज शेप, आकृति, लंबाई चौड़ाई आकृति, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। इसके बाद थोड़ा सा देखिए कि ये जो चीजें हैं, टेस्टिस है, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। प्रत्येक जो टेस्टिस है, ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग कॉल्ड, उस डेंस कवरिंग को क्या कहोगे आप? मोस्ट इंपोर्टेंट टूनिका एल्बुजिनिया, मोस्ट इंपोर्टेंट टूनिका एल्बुजिनिया कहेंगे जो टेस्टिस के ऊपर कवरिंग है। दूसरा एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए आज के लेक्चर का कि ईच टेस्टिस contains 250 compartments। ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस रहते हैं, उसके पास प्रत्येक टेस्टिस में रहते हैं लगभग 250 कंपार्टमेंट्स, नोन एज, उनको क्या बोलोगे? नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 2 बात इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि प्रत्येक टेस्टिस के ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है, डेंस गाढ़ी कवरिंग होती है। ये डेंस कवरिंग आपको बता देता हूं, फाइबरस होती है, फाइबरस। ये ब्लू ग्रे कलर की होती है, ये व्हाइट फाइबर्स होते हैं। और थोड़ा सा मैं इंटरनली बता देता हूं, ये फाइबरस डेंस कवरिंग होती है, गाढ़ी कवरिंग होती है टेस्टिस के ऊपर। ब्लू कलर की होती है, ब्लू ग्रे, और इसमें फाइबर्स कैसे होते हैं? व्हाइट फाइबर्स होते हैं। उसको क्या नाम दिया है? टूनिका एल्बुजिनिया नाम दिया। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और उन कंपार्टमेंट्स को लोब्यूल्स बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये था एक टॉपिक आपका, हमने थोड़ा सा आपको बताया है। लगातार चलता रहेगा ये काम आपका, अब सिलेबस नहीं रुकेगा, डेली क्लास आएंगी आपकी और टाइम के साथ आएंगी। थोड़ा करके हम रूटीन पर आ रहे हैं, क्लासेस डेली लगेंगी। आप कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जहां पर आपकी क्लास अपलोड नहीं होगी। आपने जैसा काम छोटा था, आप अपने रजिस्टर में फिर नोटबुक में नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो बता रहे हैं, और दूसरा आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम क्वेश्चन भेज देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, स्टार्ट होगा। थोड़ा काम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्लास का टाइम भी, रिकॉर्डिंग का भी टाइम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बेटे, ओके, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, घर पर रहें। थैंक यू।